हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आज जैसा कि हमने एक आर्ट की क्लास की जिसमें कि कुछ कन्फ्यूजन्स को हमने दूर किया रिलेटेड टू ड्राइंग, और इसी के ऊपर मैं दोबारा इस वीडियो को लेके आया हूँ क्योंकि कई सारे टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए या कुछ कन्फ्यूजन शायद रह गए या जो टीचर आ नहीं पाए एनी हाउ। तो ड्राइंग की जो क्लास है फर्स्ट क्लास हमारी थी और इसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ आज फिर एक बार फिर वीडियो के थ्रू आउट, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ड्राइंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अगर हम ड्राइंग करना चाह रहे हैं बीइंग ए टीचर, या टीचर की एक रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि कहाँ पर उसे ड्राइंग करना होता है, कहाँ पर ड्राइंग नहीं करना है, कहाँ पर प्रिंट का एक्सपोर्ट सपोर्ट लेना है, या कहाँ पे वाटर कलर करना है, कहाँ पे फैब्रिक कलर्स करने हैं, कहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की ज़रूरत है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें कोई डेकोरेशन करनी होती है, कोई बोर्ड बनाना होता है, तो हम ये एनालाइज नहीं कर पाते कि कहाँ पर क्या चीज़ फिट बैठेगी और क्या ज़्यादा सुंदर लगेगी। कई बार हम ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जहाँ पर सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो आर्ट के एक एलिमेंट है, अलग अलग पार्ट पर हम वर्क करेंगे, बट सबसे ज़रूरी जो है वो है ड्राइंग। जब तक हम ड्राइंग ठीक नहीं करेंगे, अपने हाथ को ठीक नहीं करेंगे, हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आर्ट एंड क्राफ्ट में भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ कटिंग पेस्टिंग में भी वर्क करना है वहाँ पर भी आपको ड्राइंग की ही ज़रूरत है। जहाँ पर आपको कोई पेंटिंग बनानी है वहाँ भी ड्राइंग चाहिए। कुछ भी इवन आपको ड्रॉ करना है उसके बाद ही आप कटिंग करेंगे या कलरिंग करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में हम सीखते हैं ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग की कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न है क्यों आखिरकार? जब से हमने देखिए स्कूल में ज्वाइन किया, जब मैं अपने पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, जब हमने स्कूल ज्वाइन किया होगा, मीन्स नर्सरी एलकेजी यूकेजी, तब से हमारे साथ क्या हुआ, जो एक हमें कलरिंग की बुक दे दी गई और हम कलरिंग करते चले गए। आज तक हम कलरिंग ही करते रहे। हम स्कूल में देखते भी हैं कि स्टार्टिंग से जब बच्चा नर्सरी में आता है वहाँ से लेकर 6, 7, 8, 9 तक उसे कलरिंग की बुक दी जाती है और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत उसे ड्राइंग दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो है वो कलरिंग में तो परफेक्ट हो जाता है, अदरवाइज वो ड्राइंग नहीं कर पा रहा है और ड्राइंग से बचता भी है। उसे लगता है कि कलरिंग दे दो, कलरिंग के लिए तो हम बने हैं, क्योंकि उसे ड्राइंग के बारे में सिखाया नहीं गया, समझाया ही नहीं गया। 8th क्लास का स्टूडेंट देखिए हिंदी भी लिखता है, इंग्लिश भी लिखता है, मैथ में भी अच्छा हो जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट में अच्छा हो जाता है। बट अगर किसी कंपटीशन में जाने की बात आए, स्पेशली ड्राइंग के कंपटीशन में, तो वो पीछे हटने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ड्राइंग से वो डरता है। और यही जो एक फेयर है वो टीचर, जब तक हम टीचर बने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हम टीचर बने हैं, तो वहाँ वो ड्राइंग मिस कर जाता है। एज यू नो, आज जैसा हमारे आप लोगों से डिस्कशन हुआ उसमें आप माने कि ड्राइंग हमारे सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, चाहे वो चार्ट के फॉर्म में है, वो कार्ड के फॉर्म में है, या किसी भी तरह से हम मेमोराइज करवाने के लिए ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं, या कलरिंग के सपोर्ट से हम चीज़ों को बहुत बेटर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, या बीट कोई भी सब्जेक्ट है। तो उस केस में ड्राइंग ये प्रूव होता है कि ड्राइंग के सपोर्ट से हम बेटर एक एजुकेशन सिस्टम को बना सकते हैं, या बेटर एक अपनी क्लास को बेटर अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, बेटर स्टोरी को क्लियर कर सकते हैं, समझाने के लिए या एक्सप्लेनेशन में हम बेटर जा सकते हैं जहां ड्राइंग का अगर हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो एनी हाउ हमें ड्राइंग आनी चाहिए, ये आज का हमारा डिस्कशन था जो हमारी क्लास थी। तो उसी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि हम ड्राइंग क्यों नहीं कर पा रहे और बेसिक प्रॉब्लम क्या है। बेसिक प्रॉब्लम देखिए क्या आ रहा है कि जब भी हम ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो हमसे ड्राइंग हो नहीं रहा है। हम कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो ड्रॉ होता नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रही है कि हम तो जो इमेज देख रहे हैं या जो कॉपी करना चाह रहे हैं या जो मेरे माइंड में है वो एज इट इज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ, बट प्रॉब्लम आ रही है मेरी फिंगर्स में कि हमारी जो फिंगर है वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही है, उस तरह से मोल्ड नहीं हो पा रही है, वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ क्या इशू है? देखिए स्टार्टिंग से जब मैं अलग सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसा कि आज मैंने डिस्कस किया भी था आप सभी से, कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमने इसकी बेसिक को समझा और सीखा, चाहे हमें नहीं सीखना था बट उस टाइम पर हमने सीखा। A to Z हमने सीखा, मैथ में हमने 0 to 9 सीखा, और सेम हमने हिंदी में और टू य तक सीखा, और हम इन्हीं को आगे मल्टीप्लाई करते चले गए या जोड़ते चले गए, और हम इसी को पैराग्राफ बनाते चले गए, वर्ड्स बनाते चले गए, और धीरे धीरे हम आज उसमें इतने पारंगत हो गए कि हम पढ़ना लिखना समझना सीख गए हैं। वो किसी भी मोड में हो सकता है। सिमिलर मैं इसमें बात करता हूँ कि हमें हमें आर्ट में नहीं पता है कि इसके बेसिक्स क्या है। हर किसी का एक अपना स्टाइल हो सकता है आर्ट में। किसी को भी हम जब आर्टिस्ट मान लेते हैं या कहते हैं तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बेटर हो सकता है, कोई वाटर कलर में हो सकता है, कोई शेडिंग में हो सकता है, कोई ऑयल पेंटिंग में हो सकता है। वो बहुत बाद की बात है, बहुत ही बाद की बात है। स्टार्टिंग में क्या आता है? बेसिक। बेसिक
हर किसी सब्जेक्ट में रहेगा ही रहेगा। इसी तरह ड्राइंग में भी बेसिक है और इस बेसिक को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें बेसिक प्रैक्टिस क्या करनी है। अगर कोई मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग भी बना रहा है तो उसे ब्रश स्ट्रोक्स चलाने आने चाहिए, उसे ड्राइंग का पता हो, एटलीस्ट कुछ तो ड्रॉ होगा, उसी में तो कलर करोगे आप। अगर आपके पास ड्राइंग ही नहीं है तो आप कलर कहाँ करोगे, या कुछ भी आप बना रहे हो ड्राइंग तो रिक्वायर्ड है ही है। तो हम बेसिकली मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी फिंगर्स से ही वो ड्राइंग बन रहा है, क्योंकि हम इमेज को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही देख रहे हैं। तो उसमें हम 3 पैटर्न पे काम करते हैं जिससे हमारी फिंगर्स में जो मूवमेंट है वो ठीक हो जाती है। सबसे पहले हम ना इनयूजुअल ड्राइंग्स करते हैं, मीन्स आपको सिर्फ ऐसे कांटे मारने हैं। देखने में बड़ा अजीब लगता है कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप जब इस तरह की चीज़ें करते हैं इसका बेनिफिट क्या है और ये ऐसा क्यों करवाया जाता है, आप इस बात को समझिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं, फॉर्मेट क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा लिखता रहता है, आप भी यही करते हैं। आप सिर्फ रिटर्न वर्क करते हैं, कुछ भी है लिखना है, सिर्फ लिखना है। आपके हाथ का प्रेशर पेन से चल रहा है और सेम फ्लो में चल रहा है, इसमें प्रेशर चेंज होता ही नहीं है। बट जब हम ड्राइंग में बात कर रहे हैं, कुछ भी हमें सपोज बनाना है तो उसमें एक रिदम चाहिए, फ्लो चाहिए, एक एरिया चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ती है कि मुझे पता है कि मुझे इसी साइज का बनाना है, इसी एंगल में बनाना है, इसी पोस्चर में बनाना है, और वो तब होगा वो सारी चीज़ें जब कैलकुलेट होती है कहाँ, माइंड में। जैसे हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं कि अगर मुझे एक बॉल को थ्रो करना है तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कितनी स्पीड से या कितना पुश करना है कि मेरे फ्रेंड तक वो बॉल जाए, उससे आगे ना जाए या उससे पीछे ना रह जाए। तो वो कैलकुलेशन आपका माइंड में ही हो रहा होता है। तो अगर सपोज मेरे पास एक शीट है और मुझे इतना ही बनाना है, वो कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें ये वाली जो ड्राइंग है बेसिकली आपको ऐसा करना है। बहुत सारे हैचिंग भी करवाते हैं या अलग अलग ड्राइंग के पैटर्न्स पे काम करते हैं, बट मुझे लगता है कि फिंगर को बिल्कुल फ्री करना, फ्रीली चलाना आना चाहिए। आपको इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि आपकी ड्राइंग गलत बन जाएगी। दूसरा हम इलिप्स सिखाते हैं कि आपको एक बहुत सारी ड्राइंग्स में आपका जो एरिया है वो कैलकुलेट होना बहुत ज़रूरी है, शीट से बाहर ना जाए। एंड लास्ट में हम सर्कल बता देते हैं कि आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, सेम 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 जैसा कि आज आपने न्यूज़पेपर के ऊपर किया भी। हमें ये सारी प्रैक्टिस किसी फाइनल पेज पे नहीं करना है, रफ पेज पर करना है। सपोज आपके पास न्यूज़पेपर है, कोई वेस्ट पेपर है, उसके ऊपर करना है। अब होता क्या है कि अगर मैंने एक बार बता दिया, आपने इसको समझ लिया, इस वीडियो को देख के या आज आपसे के साथ डिस्कशन हुआ, आपने इसको प्रैक्टिस को किया और भूल गए, एक बार करके भूल गए, तो उससे ये काम बनेगा नहीं। ये आपको रेगुलर में करना होगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी 1 मंथ का अगर ऑफ है, अगर आप 1 महीने इसी की प्रैक्टिस में रहेंगे, बेसिक की प्रैक्टिस में रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके हाथ में जो फ्लो है, वो टच है, अपने आप आ जाएगा। इसके चेंज होने के बाद, मतलब इसको करने के बाद आप हैंडराइटिंग में भी बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, आपके ड्राइंग में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपका ब्रश पकड़ने का तरीका ही बदल जाएगा, आपका बोर्ड पे लिखने का तरीका ही बदल जाएगा। आपका मन करेगा कि अगर आपने कोई 1-2 वर्ड लिखा है ना, तो उसमें रिदम डाल दूं, मैं कुछ बना दूं। आप अपने आप उस चीज़ को करना शुरू कर देंगे। आपका दिमाग इस तरह से वर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके पास एक अलग से टूल आ गया है। जब ये टूल आपके हाथ में ऐड ऑन हो जाएगा, सपोज आपके पास कोई ऐसा टूल आ जाता है जिससे आप कुछ अलग कर सकते हैं, वो टूल आपके हाथ में आ जाएगा। आप सिंपल लिखने की बजाय उसमें थोड़ा सा कोई आइकन लगा देंगे, कोई वर्ड ऐड कर देंगे, कोई डिज़ाइन डाल देंगे, कोई लीफ बना देंगे, कोई पैटर्न बना देंगे, कुछ भी आप सिंपल जैसे बोर्ड बनाते हैं बहुत सारे टीचर्स, कहीं भी हम देखते हैं, तो वो पैटर्न कहाँ से निकल के आते हैं, वो रिदम कहाँ से निकल के आता है। जब तक आपका हाथ फ्लो में नहीं जाएगा, फ्लो में तभी जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस बात से बिल्कुल मत डरिए कभी भी कि मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है हमारे बीच में, जब भी हम कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं उस टाइम ये होता है कि हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरे का देख के, या फिर जो हमारे पास रेफरेंस होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इवन 10 टाइम तक सेम तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ जितना आ रहा है उतना बनाइए, उसके बाद दोबारा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप कंपैरिजन में चले जाते हैं, फिर आप जजमेंटल हो जाते हैं, फिर अपने आप को कोसने लगते हैं कि ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा है, मेरे से बनेगा ही नहीं। और सबसे खास बात कि आप दूसरे का जरूर देखते हैं जब आपके आसपास में होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने आर्ट पे ध्यान देना है, अपना वर्क करना है। आप जो कर रहे हैं वो आज का आपका लेवल है, बस आपका वो फाइनल स्टेज नहीं है। आज जो मैं बता रहा हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ, वो आज का मेरा लेवल है। अगर मैं उस पर काम करता रहूँगा तो नेक्स्ट टाइम जो मैं बनाऊँगा उससे बेटर ही बनेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, बेसिक ड्राइंग आपकी क्लियर हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको शेडिंग के बारे में, कलरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो इसका आपको प्रैक्टिस करके कल आपका ये होमवर्क भी है, आप सभी एटलीस्ट 5 न्यूज़पेपर के ऊपर करके लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।